संकट हरो शरण ब्रजेश कुमार। आरे बनबारी गिरधारी रे मोए आस लगी तेरी भारी। अरे बनबारी गिरधारी, हाँ बनबारी गिरधारी रे मोए आस लगी तेरी भारी। अरे द्रौपदी सुता ने आवाज लगाई, द्रौपदी सुता ने आवाज लगाई, बादिन भागे कृष्ण कन्हाई। अरे जादिन सभा में खिंची सारी, हाँ जादिन सभा में खिंची सारी रे मोए आस लगी तेरी भारी। और भीड़ पड़ी देवों पर भारी, भीड़ पड़ी देवों पर भारी, खुद जालंधर बने मुरारी। अरे चली थी बिंद्रासी नारी, हाँ चली थी बिंद्रासी नारी रे मोए आस लगी तेरी भारी। और सखियन के बंधन में पड़की, अरे सखियन के बंधन में पड़की, मांगत माखन कृष्ण लड़ी लड़की। अरे सखियन के मुँह से सुनी गारी, हाँ सखियन के मुँह से सुनी थी गारी रे मोए आस लगी तेरी भारी। अरे बनबारी गिरधारी, हाँ बनबारी गिरधारी रे मोए आस लगी तेरी भारी। हाँ साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से भगवान श्याम सुंदर के बारे में समझाने के लिए जा रहे हैं। ये कहानी भागवत महापुराण से ली गई है। किस तरह से महात्मा नारद जी के साथ में भगवान श्याम सुंदर ने खेल खेला था। एक बार ब्रह्मापुत्र नारद के हृदय में एक बात गूंज गई और मन ही मन में ये विचार किया, सोचने लगे कि हम भगवान कन्हैया के साथ में खेल खेलेंगे। दोस्तों, एक बार नारद चले बीड़ा लेके हाथ, मन में अति उत्साह है खेले श्याम के साथ। ब्रह्मापुत्र नारद हाथ में बीड़ा उठाया, हृदय में ये बात गूंजने लगी है कि हम भगवान कन्हैया के साथ में आज खेल खेलने के लिए जाएंगे। दोस्तों, तो नारायण गुणगात के बीड़ा हाथ के बढ़े अगारी, और आगे बढ़ के पहुंच गए जहाँ ठाड़े विपन बिहारी।
हाथ में बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए भगवान कन्हैया के पास गए हैं। और नारायण गुण गात का बीड़ा हाथ में बढ़े अगारी रे बढ़े अगारी, और आगे बढ़ के पहुंच गए जा ठाड़े विपन बिहारी। और पहुंच गए झट पास करी अरदास गिराई उच्चारी। आज हम तुम खेलें संग संग बनवारी, आज हम तुम खेलेंगे संग संग बनवारी। महात्मा नारद बीड़ा बजाते हुए जिस समय चले हैं दोस्तों, और जब पहुंचे हैं भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के नजदीक, कहने लगे कि कृष्ण आज हम और तुम साथ ही साथ खेलेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे महात्मा नारद क्या कह रहे हो? नारद जी जवाब देने लगे हाँ, आज हमारा ये विचार है कि हम और तुम खेल खेलेंगे, और इसमें ये देखें बुद्धि में तुम तेज हो कि हम तेज हैं। अरे बोले हैं विपन बिहारी, महात्मा नारद की बात सुनने के बाद में भगवान कन्हैया समझा करके कहने लगे हैं नारद, अरे बोले हैं विपन बिहारी, सुनियो नारद मुनि तपधारी। क्या बुद्धि में बात विचारी, तुम हो बुद्धि जीव अवतारी। महात्मा नारद से भगवान कन्हैया समझा करके कहने लगे, आप हमारे साथ में जो खेल खेलने के लिए आए हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं, और भला हम आपके साथ में खेल कैसे खेलें और कौन सा खेल खेलोगे? नारद जी कहने लगे भगवान कन्हैया से कि देखो तुम ग्वालों के साथ खेलते रहते हो और ग्वालों के साथ में तुम्हारी चालाकी चल जाती, लेकिन मेरे साथ में चालाकी नहीं चलेगी। नारद बोले कृष्ण चंद्र हम खेलेंगे आंखें मिचोली। नारद बोले ओ कृष्ण चंद्र हम खेले आंखें मिचोली। हम तुम में कौन बुद्धिमान ये बुद्धि जाए टटोली। नारद जी कहने लगे कि हम और तुम आंख मिचोली का खेल खेलेंगे, हम जब छुप जाएंगे तब आप हमें ढूंढना, देखे तुम जीवधारी के साथ में पनप रहे हो, मानव तन धारण करने के बाद में जीवों का पालन कर रहे हो। आज हम देखेंगे कि तुम में बुद्धि ज्यादा है कि हम में ज्यादा है। महाराज उन्हें समझाए रहे भगवान, और एक अनमानी बात मुनि नारद गए जिद्ध को ठान। ओरे बन
श्याम नजरिया तेरी न्यारी है, ओरे बंसी वारे श्याम नजरिया तेरी न्यारी है। महात्मा नारद को बहुत समझाया और समझाए कि बोले कि देखो मेरी बात मानो, और तुम बेमतलब की बातें अच्छी नहीं होती महात्मा नारद। अरे तुम सन्यासी हो, सन्यासी बनकर के रहना सीखो, और हम ग्वालों के साथ में खेलते हैं, बस इतना ही काफी है। भगवान कन्हैया से नारद कहने लगे देखो इस तरह से नहीं मानेंगे, तो नेक करी ना देर नारद बोले तब समझाई है, और मैं छुपता हूं गिरधारी मोए ढूंढ के देव दिखाई है। नारद जी कहने लगे भगवान कृष्ण से कि मैं छुप रहा हूं, और अगर आप हमें ढूंढ के दिखा देंगे तो मैं आपको बुद्धिमान समझूंगा। नेक करी ना देर के नारद बोले यो समझाई है, और मैं छुपता हूं गिरधारी मोए ढूंढ के देव दिखाई है। कहने लगे हमें ढूंढ के दिखाओ, और ठान के हक मुनि नारद ने मोहन की आंख मिचाई है, और चल दीने नारद फौरन कान्हा से आंख छुपाई है। बड़े महात्मा नारद जिद ठान के रह गए, और भगवान कन्हैया के पास में खड़े होकर के श्याम की आंखें बंद कराई, और आंखें बंद कराने के बाद में महात्मा नारद चले और कहने लगे अब मैं छुप रहा हूं, तुम ढूंढ के हमें दिखाओ कि हम हैं कहां। कन्हैया कहने लगे ठीक है महात्मा नारद चलो। आंखें बंद कर ली श्याम ने, और जब आंखें बंद कर ली तो महात्मा नारद वहां से भागे, गायब हुए, और जाए के नारद ने एक दूसरा काम किया। श्रोताओं कौन सा काम किया? नाय पल की देर लगाई है, माया की गुफा बनाई है, नाय नाय पल की देर लगाई है, माया की गुफा नारद चले, कन्हैया आंखें बंद किए खड़े हैं श्रोताओं, और नारद जी ने एक माया रूपी गुफा बनाई। उसके बाद नए नारद पड़े दिखाई है, और कूद बैठ गए जाई है, नए महात्मा नारद भगवान कन्हैया की आंखें बंद कराने के बाद में श्रोता बंधुओं, और जब चले गए एक गुफा बनाई, और गुफा बनाने के बाद में नारद उसी में छुप करके बैठ गए। उन्होंने उसमें कोई द्वार भी नहीं रखा, और सोचने लगे अब श्याम सुंदर मुझे ढूंढ नहीं सकते, तो बैठ गए हर साई के द्वार किए सब बंद,
खामोशी से बैठ के युत सोचत यादव चंद। इधर तो नारद जी खामोश होकर के बैठ गए, उधर भगवान कन्हैया के हृदय में विचार आने लगे। कित को नारद मुनि गए मोहन करें विचार, आंखें खोली श्याम ने सोचे कृष्ण मुरारी। सोचने लगे, आंखें खोल के देखा तो नारद नजर नहीं आए, और जब नारद मुनि नजर नहीं आए तो भगवान कन्हैया के हृदय में विचार बने और सोचने लगे नारद जी छुप गए और पता नहीं कहां होंगे। कि मन में सोचे कृष्ण मुरारी रे, जन कित गए नारद ज्ञानी। मुरारी रे, जाने कित गए नारद ज्ञानी। नारद जी जब छुप गए, भगवान कन्हैया के हृदय में बड़े विचार सोच रहे हैं, पता नहीं नारद कहां चले गए। मन में सोची रहे गिरधारी, जाने कित गए मुनि तपधारी। मन में सोची रहे बनबारी, जाने कित गए मुनि तपधारी। दिल में ठाड़े करें विचार रे, जने कित गए नारद ज्ञानी। और दोस्तों, हृदय में बड़े विचार, भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि पता नहीं कहां है। सोच समझ के बढ़े अगारी, आगे वन में नजर पसारी। सोच समझ के बढ़े अगारी, आगे वन में नजर पसारी। लेकिन नहीं मिले हैं ब्रह्म कुमार रे, जने कित गए नारद ज्ञानी। मन में सोचे कृष्ण मुरारी रे, जने कित गए नारद ज्ञानी। अब भगवान कन्हैया ने आंखें बंद की, और दोबारा आंखें बंद करने के बाद में हृदय में विचार बने कि नारद को इस तरह से नहीं खोज सकेंगे हम। नेत्र बंद करी ध्यान लगायो, नारद जी को गुफा में पायो। नेत्र बंद करी ध्यान लगायो, नारद जी को गुफा में पायो। जामे न है कोई द्वार रे, जने कित गए नारद ज्ञानी। मन में सोचे कृष्ण मुरारी रे, जने कित गए नारद ज्ञानी। सोचत रहे, आंखें बंद करके ध्यान धर के दोबारा देखो भगवान कन्हैया ने। माया रूपी गुफा है, उसमें न कोई द्वार है, और नारद जी उसमें बैठे हैं। अब भगवान कन्हैया वहां चले। श्याम सुगड़ नहीं देर लगाई, तीनों फौरन चक्र चलाई। पलकी देर लगाई, तीनों फौरन चक्र चलाई। और हंस रहे ठाड़े कृष्ण मुरारी रे, जने
कित गए नारद ज्ञानी। दोस्तों, भगवान कन्हैया हृदय में ये विचार करने लगे कि महात्मा नारद न जाने कहाँ चले गए, और जब ध्यान धर के देखा है तो गुफा के कोई द्वार ही नजर नहीं आया। श्याम सुंदर वहां पहुंचे और जाए कि मन में जो सोची कि नारद को खोज नहीं पाया, ढूंढ न पाया, अगर हमने न निकाला तो शायद इनके हृदय में ये बातें गूंज जाएंगी कि हमसे आगे ये नहीं है और न हमसे ज्यादा जानते हैं। तो सोच समझ के गिरधारी ने दिनों चक्र चलाई, और भव द्वार गुफा में फौरन गई है रोशनी छाई। जैसे ही गुफा में द्वार भव है और जब वहां में रोशनी गई है तो नारद जी चौंक पड़े। महाराज का नारद चौंक पड़े भैराए, और हाथ पकड़ के कृष्ण चंद्र ने लीने तुरंत उठाए। ओरे बंसी वाले श्याम के छलिया न कर पाए हैं, ओरे बंसी वाले श्याम के नारद ना कर पाए हैं। दोस्तों, जैसे ही भगवान ने चक्र के द्वारा उसमें द्वार बनाया और नारद जी का हाथ पकड़ करके उठा लिया, और जो नारद जी को उठाया है उसी समय अरे चौंक पड़े नारद तपधारी। ये क्या हुआ? बारे छलिया, तूने हमें यहां खोज लिया? तपधारी ताली पीट हंसे गिरधारी, फिर मोहन ने गिरायु चारी, अब छुपबे की मेरी है बारी। भगवान कन्हैया ने कलाई पकड़ करके महात्मा नारद को उठा लिया और कहने लगे अब छुपने का नंबर मेरा है। अब तुम छुपे थे, मैंने खोजा, और अब हम छुपेंगे, अब तुम ढूंढोगे। कहने लगे ठीक है। उसी समय मेरे भैया नारद गए शर्माए, सुनो चितलाई अरज गिरधारी। धोखा में लीनो ढूंढता से कर रहे हो होशियारी। नारद जी बोले धोखा में ढूंढ लो तासे तुम होशियार बन रहे हो। अब छुप के तुम दिखलाओ न देर लगाओ, अरे बनवारी। सुन नारद जी के बेन के हंसे बिहारी, सुन नारद जी की बात के हंसे हैं बिहारी। जवाब दिया अब तुम छुप के दिखाओ। अरे तुमने हमें धोखा में ढूंढ लिया, अब तुम छुप के दिखाओ तब देखें कि तुम कितने बुद्धि में तेज हो। उसी समय भगवान कन्हैया ने अरे सुन नारद की बात श्याम ने तनकन देर लगाई रे। और दो हाथन से मुन नारद की कस के आंख मिचाई रे। भगवान कन्हैया बोले नारद जी देखना नहीं, अगर तुमने देख लिया तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी, और जब तक हम छुप न जाएं तब तक आंखें मत खोलना। अरे दो हाथन से मुन नारद की कस के आंख मिचाई रे।
और मुन नारद गए बैठे और लई नीचे नजर झुकाई रे, और बाछलिया की बात यार तुम रहे ब्रजेश बताई रे। नारद जी से कहा कि तुम आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करने के बाद में तब भगवान कन्हैया तुरंत ही बांह से अंतर ध्यान भये। नारद जी दोनों हाथों से कस के आंखें बंद की और जवाब दो कि छलिया तू हमें छुप के दिखा और देख तो हम ढूंढ के न दिखाएं। उसी समय भगवान कन्हैया ने सोची कि ऐसे तो नारद जरूर ढूंढेंगे। बाई समय पे भगवान श्याम सुंदर जो थे तब हुई गए अंतर ध्यान बहावनवारी। कन्हैया अंतर ध्यान भय, नारद जी आंखें बंद करें बैठे हैं और कन्हैया ने कहा काम करो, जरा से बालक बने सुनो सरदारी। श्याम सुंदर एक बहुत सुंदर और जरा से बालक बन गए। कितने बड़े? जो बच्चा हाल ही जन्म लेता है इतने बड़े। और महाराज के मन में सोच रहे भगवान, जब ना दर्शन होए हमारे, जब ना दर्शन होए हमारे तो नारद होए हैरान। वही गिरधारी के बालक बने रास्ता में लेट गयो, वही छलिया बच्चा बन के तब मार्ग में लेट गयो। मेरे भैया महात्मा नारद जैसे ही चले और चल करके वहां बड़े असमंजस में पड़े, लेकिन कन्हैया जरा से बालक बन करके और रास्ता में लेट गए। अब नारद जी आंखें खोल करके भगवान कन्हैया को ढूंढने लगे। नारद ने नजर रे घुमाई, अरे नारद ने नजर घुमाई, जाने की गए कृष्ण कन्हाई। बड़े हैरान आंखें खोली और जब भगवान कन्हैया को ना देखो तो नारद जी के दिल में बड़े विचार। जैसे ही दोस्तों आंखें खोल करके नजर घुमाई है तो महात्मा नारद ने क्या देखा कि भगवान कन्हैया नजर नहीं आए। इधर क्या हुआ? नारद मन हैरान सुना दे ध्यान सभी सरदारी,
नजर बढ़ाए के देख रहे जल की तगए विपन बिहारी। चले अगारी जाए पग पतो लगाए कहाँ गिरधारी। जंगल की ओरी जैसी नजर पसारी, जंगल की ओरी जैसी नजर पसारी। दोस्तों इधर तो ढूंढते ढूंढते नारद आगे को बढ़ते चले गए कि भगवान कन्हैया न जाने कहां चले गए। ढूंढत ढूंढत श्याम को नारद भय हैरान, पतो न पायो कृष्ण को दिल में दुखी महान। कन्हैया को जब नहीं पाया तो बड़े उदास हुए और नारद जी ढूंढते हुए आगे को बढ़ गए। इतने छलिया नंद को मन में रो हरसाई, मार्ग बीच में पहुंच के झट बालक रूप से बच्चा बनकर के रो रहे थे, पड़े थे। और उसी रास्ता से पंडित जी गोना करवाए के लाए। प्रमाण तो ये मिला जोन सी रास्ता में भगवान कन्हैया बच्चा बने भाई लेते हते और बाई रास्ता में पंडित जी अपो गोनो करवाए के आए रहे हते। नई दुल्हन उनके संग में। जाके संग में सुंदर नारी, जाके संग में सुंदर नारी दिल में अति हर्षाए। महाराज सामने देखो नजर बढ़ाए, 2-4 दिना को बालक देखो देखे वो धन मचाए। देखा पंडित जी ने, महाराज सामने देखो नजर बढ़ाई, 2-4 दिनों को कोई बालक है रो है रुधन मचाई। अब तो झपट के पंडित जी ने फौरन गोद उठाए लो है। भैया झपट के पंडित जी ने फौरन गोद उठाए लो है। बड़े भगवान कन्हैया जरा से बच्चा बने थे और पंडित जी जब चले उधर से गोनो करवाए कि जिनके संग में दुल्हन है। गोने में बड़े ही खुश थे। रास्ता में जब देखा भगवान श्याम सुंदर को, उन्होंने पहचान तो नहीं पाया और जरा सा बालक समझ करके पंडित जी ने झपट के गोद उठा लिया और उसके बाद अपनी औरत को वो बालक जो था वो दे दिया और कहानी एक दूसरी बनी गई। लड़का जब उस औरत ने हाथ में लिया तो प्रभु गति अपरंपार बढ़ी, जब नारी गोद में लिया। आए हो नहार की बात रे, स्तन में दुग्ध भरी आयो। क्या था विधि का विधान। भगवान कन्हैया को जैसे ही औरत ने गोदी में लो, उसी समय उसके स्तनों में दुग्ध आ गया और जैसे ही स्तनों में दुग्ध आया, अब वो औरत बड़ी हैरान सोचने लगी, भगवान ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। नारी गई बिलखाए, नारी गई बिलखाए, सुनो चितलाए के भ्रात घबरायो। पंडित जी भी हृदय में बड़े दुखी और सोचने लगे जी तो कलंक का टीका मेरे सर के ऊपर। अब बात केवल जबात की है ना कि गोनो करवाए के लाए और संग में लड़का और लेके आए, इज्जत तो बड़ी भाई भैया अब क्या करें। नारी गई बिलखाए, सुनो चितलाई प्राण घबरायो। अपने सैया से बाने वचन सुनायो, अपने प्रीतम से बाने वचन सुनायो। बड़े
लड़का को अपनी औरत की गोदी में दो तो तुरंत ही उसके स्तनों में दुग्ध आ गया। औरत बड़ी बेचैन और सोचने लगी भगवान अब ससुराल वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगी। गांव की औरतें, मोहल्ला की औरतें हमें सुख से नहीं सोने देंगी और ये कहेंगी कि औरत बदचलन है, चरित्रहीन है, जो ये गौने में ही लड़का संग लेके आई, अब मैं क्या करूं। तो दोनों हाथ जोड़ करके अपने पति से विनती करके बोली, साथियों, जब लाओ कुमार को गोद तुरंत स्तन में दूध भरिया और हिलकी भर गई रोई दुल्हा से ऐसे बचन सुनाओ रे। औरत रोने लगी, पति से कहने लगी, अरे ले बेटा को गोद में कैसे है ससुरे को जाऊंगी। बड़े विचार, ले बेटा को गोद का कैसे है ससुरे में जाऊंगी। हाय गोने वाली बात कंठ में कैसे मुख दिखाऊंगी। घर वाले देख हंसे, हमको गोने में लड़का लाई रे। है नारी बदचल में अकेली नहीं गोने में आई रे। और कहने लगी प्रीतम, हाय भाई बेइज्जती अब मेरी बोहिल की भर भराई रे। और व्याकुल देखी नारी तभी पंडित ने कही समझाई रे। मेरे भैया, आज वो ब्राह्मण से जब रो रो करके कहने लगी कि महाराज दुख केवल जबात को है, गोने वाली बात है, और गोने में ही अगर मैं लड़का को गोद में लेके वहां गई तो औरतें हमें सुख से नहीं सोने देंगी, इसलिए अगर इस बच्चे को यहां छोड़ दिया फिर भी अच्छा नहीं। तो ब्राह्मण कहने लगा, घबराओ नहीं, ये हमारे आंखों देखी हुई बात है, इसलिए हम जैसे कुछ होगा हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और तुम तो अपनी जगह पर सही हो, घबराओ नहीं। तो व्याकुल देखी नारी रे तब ब्राह्मण ने समझायो, कहने लगा घबराओ नहीं, मेरी आंख ने देखी बात है, हाँ आंख ने देखी बात रे, हाँ आंख ने देखी बात है, मत दिल में तुम घबराइयो। घबराओ नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब कलंक वाली तो बात है ही जैसी कुछ है, हम कितना भी कहेंगे लेकिन सब लोग यही सोचेंगे गौने में ही लड़का लेके आई, तो समाज में भला कैसे हम मुंह दिखाएंगे। खैर ये सब प्रभु की लीला है। महाराज तुरंत गोदी में कुमर उठाए, ले नारी को संग अगारी की अब सीधा लगाए। तेरी बंसी मन में बसी रसीले फिर से आई जाइए, तेरी बंसी मन में बसी रसीले फिर से आई जाइए, तेरी मुरली मन में बसी
कन्हैया फेरी दे जाइए। जैसे ही दोस्तों महात्मा नारद तो इधर ढूंढते फिर रहे हैं भगवान कन्हैया को, लेकिन श्याम सुंदर को गोदी में लेके अब ब्राह्मण अपनी औरत को साथ लेके चलो है आगे को। सोचने लगा कोई बात नहीं, जो भी होगा वो सब देखा जाएगा, सब परमात्मा के हाथ में है, भगवान की देन है। तो दिल में अति हैरान नहीं कोई चिंता कीनी, और ले बेटा को गोद के रास्ता फौरन गहलीनी। नारिया बस सोच रही मन में, और कैसे मुख दिखलाए के गोने में कुमर हुए हाथन में। पहुंची गई ससुरे में जाई, अरे पहुंची गई ससुरे में जाई। बहु देखन काजे बापे नारी फिर जुरी आई। मेरे भैया बच्चा को गोदी में लेके ससुराल में जब पहुंची, और जब तो जानते ही हो जब नई बहू आते तब औरतें गांव मोहल्ला की सब इकट्ठी हो के देखने को आती, चलो बहू देख के आए। पहुंच गई ससुरे में जाई, बहू देखन काजे बापे नारी सब जुरियाई। देख के बहू को हरसाई रे, देख के फौरन हरसाई। बेटा देखो गोद तो आपस में यो बतलाई। बहू को देख के तो सब बड़ी खुश भाई, लेकिन एक लड़का गोदी में देखो सो गोने में। अब एक दूसरे के कानन में बतलाने लगी कि बहना जी कौन सो खेल है। तन की सुंदर दिखलाई, ताई से गोदी में ललना लेके संग आई। तन की सुंदर दिखलाई, अरे ताई से गोदी में ललना गोने में लाई। रूप की सुंदर दिखलाई, और जाता ही से गोने में बेटा संग मिले आई। मेरे भैया अब तो और औरतें इधर उधर एक दूसरे के कानन में बातचीत करने लगी, और समझाए कि बोली वैसे देखवे में तो बहुत सुंदर है, लेकिन चिंता केवल जब बात की है जब गोने में ही लड़का को संग लेके आई, इसका मतलब ये है कि ये चरित्रहीन है। दूसरी बोली चरित्रहीन ताई से तो है कि जो सुंदर ज्यादा है। अब दूसरी औरतें भाई चैन ना लेन दे रही हैं, तो वो औरत बड़ी दुखी। अब जब औरतें चैन ना लेन दे रही हैं, तो उसी समय बाकी ननद आई, और जब ननद आई है वह पास में बैठी गई और समझाए कि बोली भाभी एक बात समझ में हमारे ना आई। कौन सी बात? जब आप तो समझ में जन आई, तू गौने में आई, और गौने में जे कौन सुराग है जना है हमारे समझ में आता। अब समझाए कि बोली कहा बोली तो हमारे नेमी चंद जी ने ये जो गाना गाया है, और समझाए कि वो बोली है कि भाभी
बोली अरे रसम निभाए पीहर से नहीं छल्ला लाई है, अरे रसम निभाए पीहर से नहीं छल्ला लाई है, ओ भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है। बाकी ननद बोली ए रसम निभाए पीहर से का हल्ला लाई है, हाँ ए रसम निभाए पीहर से नहीं छल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है। और समझाए कि ननद बोली तेने ओड़ी बेशरमाई, बोली तेने ओड़ी बेशरमाई, कोई नेक शर्म नहीं आई, तेने ओड़ी बेशरमाई, कोई नेक लाज नहीं आई, थूकेंगे लोग लुभाई पीहर से जन के लाई, थूकेंगे लोग लुभाई पीहर से जन के लाई, जमुना भैया को दोष, बोली जमुना भैया को दोष एक कुल छल्ला लाई है, जमुना भैया को दोष एक कुल छल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है। अब तो भैया घर घर में जबात को चबुआ पड़ गयो, अब तो सब लोग सब औरतन के एक दूसरे के कानन में बतलान लगे और औरतें औरत को चैन ना लेन दे रही हैं। और मुन्ना लाल ये तो रामायण में भी तुलसीदास ने लिखा है कि मोह है न नारी नारी के रूपा, स्त्री दूसरी स्त्री की बुराई तो कर सकती है लेकिन बड़ाई कभी नहीं कर सकती। अब और औरतें बात समझाए कि वो ननद बोली भाभी और रसम निभाए पीहर से नहीं छल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है। और भैया मैं साथी कह रहे भैया, मैं साथी कह रहे भैया, घर घर में मचो चबैया, घर घर में मचो चबैया, जा कैसी है भौजैया, जा कैसी है भौजैया, कई डूबी भंवर में नैया, जल सवरो गम हंसाओ ये तो हल्ला लाई है, हाँ सवरो गम हंसाओ ये तो हल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है। ये रसम निभाए पीहर से नहीं छल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है, भाभी जी के सोगोने में ये लल्ला लाई है। मेरे भैया जब बात को फैलते देर नहीं लगी, घर घर में बात ये गूंज गई। अब का भयो घर घर में फैली बात, नारी घबराती दुखी दिल भारी, कछु लोग गए घर आई गिरायु चारी,
कुछ लोग आए और बोले कि तुम्हें तो बिरादरी में से निकाल दिया जाएगा। चरित्रहीन औरत को घर में लाए के बसाओ है, जो लड़का को संग में लाई है। हाथ जोड़ के कही सुनो तुम सही कथा विस्तारी, मेरी आंख ने देखी बात साफ मेरी नारी। जवाब दिया कि जो भी बात है मेरी आंखों देखा हुआ हाल है, मेरी स्त्री साफ है, मेरी औरत का कोई कसूर नहीं है। अब तो भैया जब गांव में ऐसी बात फैल गई तो पंचायत जोड़ी गई, इधर उधर के पंच आने लगे और बोले इसे तो बिरादरी से निकाल दो। समझाए कि बोलो भैया इसमें मेरा दोष नहीं है। रास्ता में बालक पड़ो है दिखाई, बोला वो ब्राह्मण, जब बालक पड़ो है दिखाई, तब लीनो गोद उठाई। जब बालक पड़ो है प्रभुताई, गौ स्तन दुग्ध तकी आई, जाने क्या प्रभु की प्रभुताई। जवाब दिया भैया रास्ता में बालक मिला था, और रास्ता में जब बालक मिला तो मैंने गोद में उठाया, और ये लड़का जब दिया है औरत को, उस लड़का को लेके हम लोग चले आए। कछु पंच बोले जब लड़का को लेके चले आए और दूसरे काऊ को लड़का हथ हो, फिर जब बात समझ में ना आई कि स्तन में जाके दुग्ध कैसे आए हो, बिना बच्चा बहें जी तो पूरा प्रमाण है। उसी समय कोई बात नहीं मानी उसकी। फौरन बाकी मानी न कोई बात, रे के घर से दो है निकारी, घर से निकाल दिया। ले नारी को चल दीनो रे के दिल में बहुत दुखारी। जब घर से निकाल दो औरत को और बच्चा को संग लो उस ब्राह्मण ने, और घर से निकल के जंगल में बढ़ो। महाराज का कर रहो मनमोहन को ध्यान, कौन तरह से लगे किनारो दीन बंधु भगवान। ओरे बंसी वाले श्याम खबर लेकर मेरी ले लीजिए, ओरे मुरली वाले श्याम खबरिया मेरी ले लीजिए। मेरे भैया पंच लोगों ने नहीं माना, और पंचन ने ब्राह्मण को घर से निकाला और ये कहा कि जाओ, इस तरह से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, ना हम अपने परिवार में तुम्हें टिकने देंगे। औरत को संग लेके लड़का को गोदी में लेके वन में चलोगो, लेकिन मन में जो सोच तो गो कि परमात्मा कैसे गुजारा होगा और हम लोग कहां जिएंगे, कहां रहेंगे। तो पहुंचो जंगल बीच में, देखो नजर बढ़ाई, प्रभु गति अपरंपार है, एक पड़ी गो नजर दिखाई। आगे जैसे ही नजर बढ़ाई तो तुरंत ही एक मकान दिखाई दिया। उस महल में झांकी के देखो महल में
बा में मिलो न कोई नर नारी, दोनों अंदर घुस गए ले गोदी सुकुमार। उसी समय दोनों उस बच्चे को गोद में लेकर के चले गए और उस महल में, महल भगवान की माया का बनाया हुआ था, उसमें कोई रहने वाला था नहीं, और भगवान कन्हैया बच्चा बने हैं उसी महल में। जब दोनों रहने लगे उस लड़का को गोद में लेकर के, और नारद जी हैरान हैं, जाने कित गो बंसी बारो, सोच रहे हैं जाने कित गो बंसी बारो, अब मैं ढूंढ ढूंढ के हारो। हे भगवान श्याम, तुम बिन कैसे होई गुजारो, दे जा मोहन तन का सहारो। मेरे भैया उसी समय महात्मा नारद जो थे वो ढूंढते हुए भाग रहे हैं इधर उधर कि कहां हैं भगवान श्याम, बड़े हैरान, और आगे को बढ़ते चले गए। उधर नारद जी हैरान हैं, इधर भगवान कन्हैया के बारे में सोचा ब्राह्मण ने, उनकी पत्नी ने, बच्चा तो पैदा हो ही गया, अब जैसा कुछ है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमने अपने बच्चे का डस्टोन भी नहीं कर पाया। अरे अब घर वालों ने तो बाहर निकाल ही दिया है, अब यहां आ गए हम और तुम, यहां आकर के अब बच्चे का डस्टोन करेंगे, ही तू रिश्तेदारों को बुलाएंगे, बड़े प्रसन्नता के साथ में जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। बाई समय पे भैया सब रिश्तेदार बुलाए हैं, आनंद मेला में छाए हैं सब। सब रिश्तेदार बुलाए हैं, आनंद मेला में छाए हैं सब, लोग बहुत हरसाए हैं, उत नारद ढूंढत आए हैं उत। दोस्तों आज जैसे ही महात्मा नारद ढूंढते हुए जा रहे हैं, और उधर जहां भगवान बालक बने हुए थे वहां डस्टोन मनाया जा रहा है। अब नारद जी ढूंढते ढूंढते इधर उधर चलते चलते वहां पहुंच गए, और वहां जाए कि जब जंगला से झांक करके देखा तो भगवान कन्हैया ने रुधन मचा दिया और सोचने लगे कि नारद जी ने ढूंढ लिया मुझे। जब रोने लगे तो सब लोग नारद जी को घेर करके और कहने लगे कि तूने इस बच्चे के ऊपर क्या जादू कर दिया। भगवान श्याम सुंदर के ध्यान में महात्मा नारद बड़े दुखी हुए, भगवान कन्हैया को पुकारने लगे। तो दुखी देख के ऋषि को बिहसे कृष्ण मुरारी, आंखें खोली सामने ठाड़े नंद कुमार। नारद जी ने जब आंखें खोली तो देखा भगवान श्याम सुंदर सामने ही खड़े हैं। उसी समय ब्राह्मण को भगवान ने वरदान दिया है और नारद जी से जीत करके भगवान कन्हैया नारद जी को साथ लेके वहां से चले आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय